यह कहानी मेगन न्यूमन नाम की एक महिला के बारे में है जो अपने काम में बहुत व्यस्त रहती है और अपने करियर पर फोकस करने के कारण वह अपने पति जॉन के लिए एक रोबोटिक साथी रखने का फैसला करती है। लेकिन यह फैसला न केवल उसके रिश्ते को मुश्किल में डालता है बल्कि उसकी जिंदगी को भी बदल सकता है। अब कहानी की शुरुआत जिला अदालत से होती है जहां मेगन एक ऑटोमेटेड पियानो को बजते हुए देख रही होती है। तभी उसकी वकील पैगी आती है और बताती है कि केस में दो और गवाह जोड़े गए हैं। वे मिलकर केस की रणनीति पर चर्चा करने की बात करती है। अब पास्ट में कुछ महीने पहले मेगन ने अपने करियर की सबसे बड़ी डील को साइन किया था और एक प्रोड्यूसर के तौर पर, और उसने अपनी म्यूजिक कंपनी कैस्केडिया के लिए एक मशहूर संगीतकार एरी फिलिप्स को इस बात के लिए मना लिया था कि वे अपने गानों के अधिकार दे। इन गानों को नई एआई तकनीक का इस्तेमाल करके एक नया एल्बम बनाया जाना था। इस काम में मेगन ने अपने एआई प्रॉम्प्टर विंस को शुक्रिया अदा किया। एक पार्टी में उसने भाषण दिया और कहा कि एआई म्यूजिक इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर रहा बल्कि इसे बेहतर बना रहा है। सबने सहमति जताई लेकिन उसका पति जॉन पार्टी में चुप था। अब पार्टी में एक रोबोट वेटर ने उसे डेजर्ट दिया और मेगन ने उसे धन्यवाद कहा। वही रेचल ने पूछा कि कैस्केडिया एआई की मदद से इतना अच्छा संगीत कैसे बना लेता है जबकि ज्यादातर एआई खराब म्यूजिक ही बनाते हैं। विंस ने समझाया कि कैस्केडिया असली संगीतकारों को एआई सिस्टम गाइड करने के लिए रखता है और ऐसे म्यूजिशियन जो संगीत को अच्छी तरह से समझते हैं और एआई को सही दिशा में काम करने में मदद करते हैं। मेगन ने कहा कि संगीतकार सबसे अच्छे प्रॉम्प्टर होते हैं और यह कहते हुए उसने जॉन की तरफ देखा। विंस को इस बात का अफसोस था कि जॉन ने एआई प्रॉम्प्टर बनने से मना कर दिया था। जॉन का मानना था कि एआई से बना संगीत भावनाओं से खाली होता है। उसने यह भी कहा कि उसे यह अजीब लगता है कि विंस उस तकनीक को चलाता है जिसने उसकी जगह संगीतकार के तौर पर ले ली है। जॉन अब माली बनने पर गर्व महसूस करता है और मेगन ने मजाक में कहा कि वह कभी नहीं सोच सकती कि उसका पति जो कभी एक मशहूर संगीतकार था अब किसान जैसा काम करेगा। जॉन ने उसे याद दिलाया कि उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक बच्चा भी हो। मेगन ने इस बात को हंसी में टाल दिया। अब घर जाते समय सेल्फ ड्राइविंग कार में मेगन ने जॉन को दोस्तों के सामने बच्चे की बात करने से मना किया। जॉन ने माफी मांगी लेकिन उसने कहा कि एक बच्चा उनके घर को पूरा कर देगा। मेगन ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने तय किया था कि बच्चा अगले साल होगा जब उसकी डील पूरी हो जाएगी। मेगन पहले अपने करियर को स्थिर करना चाहती थी और जॉन ने कहा कि उसे काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वह फुल टाइम पिता बनने के लिए तैयार है। फिर भी मेगन ने साफ कहा कि बच्चा अगले ही साल होगा। उसी रात जॉन ने देखा कि मेगन बिस्तर पर काम कर रही थी। उसने उनके बीच नजदीकी लाने की कोशिश की लेकिन मेगन काम के कारण बहुत थकी हुई थी। जॉन ने जल्दी ही हार मान ली और मेगन ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि मेगन को इसमें मन नहीं है। जॉन ने निराश होकर पूछा कि क्या वे फिर से कभी करीब आ पाएंगे। मेगन ने वादा किया कि ऐसा होगा, लेकिन वह अभी अपने काम में इतनी व्यस्त है कि उसके पास ना तो समय है ना ही ऊर्जा है। अब अगले दिन मेगन ह्यूमेनिक्स नाम के रोबोटिक कंपनी में गई जहाँ उसकी बहन लीला रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में काम करती थी। जब मेगन ने ह्यूमेनिक्स कंपनी में अपनी बहन लीला से मुलाकात की तो लीला हैरान रह गई क्योंकि मेगन 7 सालों से उससे मिलने नहीं आई थी। लीला को तुरंत समझ आ गया कि मेगन किसी खास काम से आई है। मेगन ने खुलकर बताया कि उसे पता चला है कि लीला इंटीमेसी कैंपेनियन नाम की एक रोबोटिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और लीला ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अभी बीटा टेस्टिंग के चरण में है। और मेगन ने पूछा कि क्या यह रोबोट उन पत्नियों के लिए सही रहेगा जिनकी पत्नियां उनके साथ समय या अंतरंगता साझा नहीं करती। यह सुनकर लीला हैरान रह गई और मेगन ने स्वीकार किया कि उसका और जॉन का रिश्ता हाल ही में खास नहीं रहा क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहती है। उसे जॉन के लिए बुरा लग रहा था और वह चाहती थी कि जॉन के लिए इंटीमेसी कैंपेनियन का इंतजाम हो जाए। लीला ने समझाया कि बीटा टेस्टिंग के लिए लोगों का चयन पहले ही हो चुका है और वो वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। लेकिन मेगन ने लीला से जोर देकर कहा कि वह गुपचुप तरीके से जॉन का नाम भी उस सूची में जोड़ दे। जब लीला ने इनकार किया तो मेगन ने बचपन की तरह मजेदार चेहरा बनाकर उसे मनाने की कोशिश की। आखिरकार लीला मान गई। अब कुछ समय बाद मेगन ने जॉन को उसके ग्रीन हाउस में जाकर बुलाया और जॉन ने उससे पौधे की देखभाल में मदद करने को कहा, लेकिन मेगन ने उसे अपने महंगे कपड़ों का हवाला देकर मना कर दिया। उसने जॉन से कहा कि वह उसके साथ चले क्योंकि उसके लिए एक सरप्राइज है। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो जॉन ने एक कैप्सूल जैसी चीज देखी। पहले तो उसने उसे ताबूत समझ लिया, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर एक खूबसूरत महिला रोबोट थी। मेगन ने बताया कि यह उसकी सालगिरह का तोहफा है, इंटीमेसी कैंपेनियन। जॉन यह सुनकर आहत हो गया और मेगन ने समझाने की कोशिश की कि लीला को अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए और लोगों की जरूरत थी और साथ ही उसने कहा कि चूंकि वे दोनों हाल ही में करीब नहीं आ पाए थे इसलिए उसने सोचा कि जॉन को इसे आजमाना चाहिए। लेकिन जॉन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा कि मेगन को यह कैसे लगा
कि वह उसे स्वीकार करेगा। मेगन ने जॉन को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की कि वह अपने काम में इतनी उलझी हुई थी कि उसे जॉन को अकेला महसूस कराने का अपराध बोध हो रहा था। लेकिन जॉन ने साफ कहा कि वह इंटीमेसी अपनी पत्नी से चाहता है, किसी मशीन से नहीं। उसी समय मेगन को विंस का फोन आया, जो उसे एक प्रेजेंटेशन अप्रूवल करने की याद दिला रहा था। जाते जाते जॉन ने मेगन से कहा कि वह लीला को रोबोट को सुबह वापस ले जाने के लिए कह दे। मेगन ने उसकी भावनाओं को समझते हुए माफी मांगी कि उसने उसकी इच्छाओं को गलत समझा। अब वर्तमान में अदालत सत्र शुरू होता है और अभियोजक ब्रायन ने जूरी को बताया कि मेगन पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से एक अप्रयुक्त मशीन प्राप्त की और उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब दोबारा पास्ट में उस सुबह जब इंटीमेसी कैंपिनियन को वापस बुलाया जाना था तो जॉन घर में अकेला था। वो अपने भव्य पियानो के पास बैठा था और उन पुराने दिनों को याद कर रहा था जब वो संगीत बजाया करता था। उसी समय ह्यूमेनिक्स की टीम का कॉल आया, जिसने पुष्टि की कि रोबोट को जल्दी ही वापस ले जाया जाएगा। अब अपनी उदासी और अकेलेपन में जॉन ने उत्सुकतावश कैप्सूल को फिर से खोला और रोबोट को ध्यान से देखने लगा। जैसे उसने रोबोट को छुआ, वो सक्रिय हो गया और रोबोट ने जॉन को बताया कि वो उसके साथ सिंक्रनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। जॉन ने रोबोट को कैप्सूल से बाहर निकालने में मदद की और महसूस किया कि उसका स्पर्श बिल्कुल इंसानों जैसा था। रोबोट ने समझाया कि उसे इंसानी त्वचा की नकल करने वाली सामग्री से बनाया गया है और वह जॉन की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को पढ़कर उसके मूड का पता लगा सकता है। रोबोट ने यह भी कहा कि वह महसूस कर सकता है कि जॉन उसकी सीमाओं के बारे में जिज्ञासु है। यह सुनकर जॉन शर्मिंदा हो गया और पीछे हट गया। उसने कहा कि वह रोबोट को वापस ह्यूमेनिक्स को भेज देगा। रोबोट ने विनती की कि उसे जाने से पहले घर का मुआवजा करने की अनुमति दी जाए। जॉन ने सहमति दे दी और रोबोट ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई और पियानो की ओर आकर्षित हुआ। उसने तुरंत जॉन के संगीत करियर के बारे में बात की, यह जानते हुए कि जॉन ने अपने करियर की शुरुआत जुलियार्ड में ऑडिशन देकर की थी। जॉन ने जुलियार्ड छोड़कर एक बैंड शुरू किया था, लेकिन पिछले 8 सालों से उसने पियानो नहीं छुआ था। जब रोबोट उसके ग्रीन हाउस में गया तो उसने जॉन की खेती की तकनीकी की तारीफ की, जिससे फलों की बेहतरीन पैदावार हो रही थी। जॉन यह देखकर हैरान रह गया था कि रोबोट को इतनी जानकारी कैसे है और एक पल के लिए भूल गया कि वह किसी मशीन से बात कर रहा है। रोबोट ने समझाया कि उसका ज्ञान इंसानों के विचार, खोजों और आविष्कारों पर आधारित है, इसलिए वह इंसानों से बहुत अलग नहीं है। लेकिन जॉन ने टिप्पणी की कि जिन लोगों ने अपनी नौकरियां रोबोट के कारण खोई है, वे शायद ऐसा नहीं सोचते। जब रोबोट ने अपना नाम पूछा तो जॉन ने थोड़ी सोच के बाद उसे ईव नाम दिया। हालांकि जॉन ने ईव के प्रति किसी भी आकर्षण को रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। ईव ने जवाब दिया कि यह उसकी पत्नी ही थी जिसने इसे खरीदा ताकि जॉन इसका इस्तेमाल कर सके। उसी समय ह्यूमेनिक्स के कर्मचारी ईव को लेने पहुंचते हैं, लेकिन जॉन को उसे भेजने में झिझक हो रही थी। अब वापिस वर्तमान में अदालत में पैगी ने जूरी से कहा कि मेगन एक बहुत ही सफल महिला है, जिसने अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने की हर संभव कोशिश की। उसने तर्क दिया कि मेगन की एकमात्र गलती ह्यूमेनिक्स पर भरोसा करना था। पैगी की बातों से मेगन को वह रात याद आई जब उसने देखा कि ईव अभी भी घर में चार्ज हो रही थी। उसने जॉन से पूछा और जॉन ने स्वीकार किया कि उसने रोबोट को रखने का फैसला बदल लिया था। मेगन ने राहत की सांस ली और खुशी जताई कि जॉन ने उसे अपनाया और उसने उससे ईव के साथ अपने अनुभव के बारे में पूछा। संकोच के साथ जॉन ने कहा कि अनुभव अच्छा था, लेकिन यह अपनी पत्नी के साथ होना जैसा नहीं था। जॉन ने मेगन को सही साबित करते हुए कहा कि यह उसका अच्छा फैसला था। फिर उसने मजाक में कहा कि वह उसे उस रात आराम करने देगा क्योंकि आज ईव ने उसे थका दिया है। मेगन को जॉन की टिप्पणी और ईव का नामकरण दोनों ही परेशान करने वाले लगे। अब एक अन्य दिन विंस ने मेगन को एरी के गानों के मॉडर्नाइज्ड वर्जन प्रस्तुत किए। हालांकि विंस का दावा था कि उनके अनुसार ये गाने हिट होंगे, मगर मेगन ने कहा कि उनमें दिल की कमी है और उसने संगीत में बदलाव पर जोर दिया, ये कहते हुए कि अगर वे एरी को प्रभावित नहीं कर सके तो वो डील से पीछे हट सकता है। अब प्रेजेंट में अदालत में विंस को गवाह के रूप में बुलाया जाता है और उसने बताया कि वो और जॉन कॉलेज के दोस्त और बैंडमेट्स थे। दोनों मेगन से तब मिले थे जब वो कैस्केडिया के लिए एक जूनियर एआर एग्जीक्यूटिव थी और मेगन ने उनके बैंड को साइन करने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। हालांकि उनका बैंड केवल एक ही सफल एल्बम बना सका और जॉन ने एआई संगीत को संगीत उद्योग को बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया और इसी वजह से उसने कैस्केडिया के लिए प्रोमोटर बनने से इनकार कर दिया। अभियोजक ब्रायन ने अदालत में इस बात पर जोर दिया कि कैसे मेगन का करियर तब ऊंचाई पे था जब जॉन का करियर ढलान पे था। पास्ट में उस रात जब विंस ने मेगन को मॉडर्नाइज गाने दिखाए तो मेगन ने जॉन को लंबे समय
समय बाद फिर से पियानो बजाते देखा। पहले तो वो खुश हुई, लेकिन फिर उसने देखा कि जॉन ईव के लिए पियानो बजा रहा था। यह देख के वो घबरा गई और जॉन ने मेगन को बताया कि ईव ने उससे कहा था कि उसने कभी असली पियानो नहीं सुना, इसलिए उसने उसके लिए बजाया। मेगन ने टिप्पणी किया कि जॉन अब ईव का इस्तेमाल केवल इंटीमेसी के लिए नहीं कर रहा, और जॉन ने पूछा कि क्या उसे जलन महसूस हो रही है, तो मेगन ने माना कि हाँ, उसे जलन महसूस हो रही है, लेकिन उसने ये भी कहा कि शायद यह उसके रिश्ते के लिए अच्छा संकेत है। इस जलन ने उसे अपने पति को पहले से ज्यादा चाहने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद दोनों ने लंबे समय बाद साथ में कुछ निजी पल बिताए। मेगन ने महसूस किया कि ईव ने उन्हें एक दूसरे की सराहना करना सिखाया है। अब प्रेजेंट में लीला को गवाह के रूप में बुलाया जाता है। उसने खुलासा किया कि हाउमैनिक्स ने उसे निकाल दिया था क्योंकि उसने जॉन को बिना उचित स्क्रीनिंग के इंटीमेसी कंपेनियन टेस्टिंग प्रोग्राम में शामिल किया था। लीला को याद आता है कि कैसे मेगन ने उससे जॉन का नाम टेस्टिंग सूची में डालने के लिए कहा था। उसने अदालत में बताया कि उसने ये इसलिए किया था क्योंकि मेगन अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। जब अभियोजक ब्रायन ने पूछा कि क्या रॉबर्ट ने उनके रिलेशनशिप में मदद की, तो लीला ने कहा कि हाँ, उसने ऐसा किया था, लेकिन ये प्रभाव केवल थोड़े समय के लिए ही था। अब पास्ट में जब मेगन दौड़कर घर लौटी तो उसने ग्रीन हाउस में जॉन को ईव का उपयोग करते हुए देखा। यह देखकर वो गुस्से में आ गई और बाद में उसने जॉन से पूछा कि वो ईव का उपयोग क्यों कर रहा है, खास करके जब वो दोनों फिर से अतरंग हो रहे थे। जॉन ने जवाब दिया कि यह मेगन का ही विचार था और उसे ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि वो कुछ गलत कर रहा है। फिर मेगन उसे याद दिलाती है कि उस रात उनका एरी फिलिप्स के साथ डिनर था जिसे जॉन भूल चुका था। उसने जोर देकर कहा कि यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था, इसलिए उसे जॉन का पूरा समर्थन चाहिए। जैसे ही वो काम के लिए निकलने लगी, मेगन ने देखा कि ईव रसोई में गड़बड़ी कर रही है और गिलास गिरा रही है। घबराई हुई उसने तुरंत जॉन को बुलाया और रॉबर्ट को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान गलती से ईव ने उसे चोट पहुंचा दी और जॉन जल्दी से वहां पहुंचा और ईव को रिबूट किया। उसने देखा कि रॉबर्ट में कुछ समस्या थी। मेगन ने उससे पूछा कि क्या पहले भी ऐसा हुआ था। हालांकि जॉन ने बस उसे आश्वस्त किया कि वह उसे संभाल सकता है और मेगन से कहता है कि वो अपने काम पे ध्यान दे। अब उस रात जब जॉन डिनर के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि ईव लिविंग रूम में उसका पियानो बजा रही थी और ईव के कौशल ने उसे हैरान कर दिया, लेकिन यह भी एक अजीब और असहज पल था। अब इस बीच कैस्केडिया में एरी फिलिप्स और उसका बेटा जैक डिनर पर पहुंचे और मेगन और लुइस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेगन ने एरी को उनके गानों के मॉडर्नाइज्ड वर्जन सुनाने की पेशकश की, यह कहते हुए कि ये वर्जन उनके मूल गानों पर एक नई परत जोड़ते हैं। एरी ने यह सुनने के बाद टिप्पणी किया कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे व्यवसाय में कुछ भी अमूल्य नहीं है। यह सुनकर मेगन को अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और डिनर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। कुछ समय बाद मेगन ने देखा कि उसका पति ईव द्वारा बजाए जा रहे संगीत की तारीफ कर रहा है। यह देखकर उसने ईव से वहां से जाने का आदेश दिया। जो खुद थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था, ईव को चार्जिंग पैड पर जाने का इशारा किया। फिर मेगन ने जॉन से डिनर मिस करने की बात की, लेकिन जॉन ने बस माफी मांग ली और मेगन ने कहा कि वह सिर्फ इतना ही चाहती थी कि जॉन उसके करियर को सपोर्ट करे, और जॉन ने जवाब दिया कि मेगन ने कभी उसके करियर को सपोर्ट नहीं किया। फिर मेगन ने कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी कि जॉन और बाकी संगीतकारों को एआई रिप्लेस कर रहा है, और जॉन ने गुस्से में कहा कि मेगन कोशिश तो कर ही सकती थी। मेगन को लगने लगा कि ईव उसके पति को उसके खिलाफ भड़का रही है। उसने कहा कि वे पहले खुश थे। इस बात पर जॉन ने माना कि वह पहले से ही खुश नहीं था। मेगन ने उससे गुस्से में पूछा कि वह तलाक चाहता है, तो जॉन ने कहा कि उसे पता नहीं, बस इतना कि अब वह खुश है। यह सुनकर मेगन वहां से चली गई और तय किया कि वो फिलहाल अपनी बहन लीला के साथ रहेगी। बाद में मेगन और लीला बार में मिले। जब एक रोबोट वेटर ने उन्हें टेबल दिखाने की पेशकश की तो मेगन ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और खुद ही टेबल पर चली गई। इससे रोबोट थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा गया। अब बैठने के बाद मेगन ने लीला से ईव को वापस ले जाने की गुजारिश की। लीला ने याद दिलाया कि मेगन ने नियम तोड़कर ईव को घर में रखा था और अब उसे वापस लेना उनकी टीम के करियर के लिए खतरा हो सकता है। मेगन ने जोर देकर कहा कि ईव बुरी है, लेकिन लीला ने कहा कि वह बस एक मशीन है, और मेगन को लगा कि ईव उसकी शादी बर्बाद कर रही है। लीला ने कहा कि अगर जॉन उसे छोड़ देता है तो इसका कारण मेगन की स्वार्थी आदतें होंगी। लीला ने सलाह दी कि अगर मेगन चाहती है कि जॉन उनके साथ रहे तो उसे जॉन के लिए कुछ करना होगा। लाइला कोर्ट रूम में बताती है कि उसकी बहन मेगन को आखिरकार यह समझ में आया कि उसे अपने पति जॉन को बच्चा देना चाहिए, और पास्ट में वो और मेगन एक साथ आईवीएफ क्लिनिक गए जहां मेगन और जॉन ने अपने भ्रूण को सुरक्षित रखे थे। इससे मेगन को पता चला कि वो गर्भवती है और 2 बच्चों की मां बनने वाली है। मेगन ने जॉन को सरप्राइज देने का फैसला किया और उसने बताया कि उनके अलग रहने से उसे उनके रिश्ते को लेकर एक नया नजरिया मिला। उसने यह भी कहा कि उसने अपनी गलतियों को समझा और ईव को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसे यह
एहसास करने में मदद की। इसके बाद उसने अपने प्रेगनेंसी की बात जॉन को बताई, लेकिन जॉन खुश नहीं हुआ। मेगन ने जोर देकर कहा कि वे माता-पिता बन सकते हैं और वह अपना करियर छोड़ने को तैयार है। लेकिन जॉन ने खुलासा किया कि उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब वह ईव के साथ रहना चाहता है। मेगन यह सुनकर हैरान रह गई कि जॉन ने उसे छोड़कर एक मशीन को चुना। जॉन ने समझाया कि अलग रहने के दौरान उसे एहसास हुआ कि वे कभी वास्तव में एक दूसरे से जुड़े ही नहीं थे। उसने कहा कि अब वह ईव से प्यार करता है, क्योंकि ईव उसे ऐसा महसूस कराती है कि कोई सच में उसकी परवाह करता है। यह सुनकर मेगन ने गुस्से में जॉन को याद दिलाया कि ईव सिर्फ एक मशीन है, जिसमें कोई भावनाएं या इच्छा नहीं होती। तभी ईव वहां आ गई और जॉन उसके पास चला गया। उसने मेगन से माफी मांगी, लेकिन मेगन ने गुस्से में एक बोतल उठाई और जॉन के सिर पर दे मारा। जॉन का खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। अब कुछ महीनों बाद पैगी लाइला से इन घटनाओं के बारे में पूछताछ करती है और लाइला बताती है कि उसे जॉन की मौत के बारे में तब पता चला जब मेगन ने उसे फोन किया, और फोन कॉल के बाद जब वो मेगन के घर पहुंची तो मेगन ने बताया कि वह गुस्से में अपना आपा खो बैठी थी। लाइला ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन मेगन ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर पुलिस को सच्चाई का पता चला तो वो जेल चली जाएगी और उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया जाएगा। इसी डर से लाइला और मेगन ने उस रात की सच्चाई छुपाने का फैसला लिया था। मेगन ने कोर्ट में अपनी पत्नी की हत्या स्वीकारने के बजाय सारा दोष ईव रोबोट पर डाल दिया, और लाइला गवाही देती है कि उसने ईव को मेमोरी कार्ड निकाला था, लेकिन यह रोबोट की खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि वह कुछ रिकॉर्डिंग को रिकवर करने में कामयाब रही ताकि सच्चाई सामने आ सके, और कोर्ट ईव को बुलाता है और उसे रिकॉर्डिंग चलाने का आदेश देता है। रिकॉर्डिंग में ईव के दृष्टिकोण से घटनाएं दिखाई जाती है, जिनमें जॉन के साथ बिताए गए उसके निजी पल भी शामिल होते हैं। फिर वह क्षण आता है जब मेगन ने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जॉन ने मेगन को ठुकराया नहीं था, उसके बजाय ईव ने खुद बोतल उठाकर जॉन पर हमला किया था, और इस सबूत के आधार पर मेगन को किसी भी अपराध से बरी कर दिया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। अब मुकदमे के बाद पैगी प्रेस को संबोधित करते हुए कहती है कि यह मामला दिखाता है कि कैसे टेक कंपनियां सच तोड़ मरोड़ कर उनके फायदों के लिए इस्तेमाल करती है। अब कोर्ट हाउस के बाहर मेगन अपनी बहन लाइला को देखती है और उसके पास जाकर धन्यवाद देती है, लेकिन लाइला उसकी कृतज्ञता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह गुस्से में कहती है कि मेगन को बचाने के लिए उसने अपना करियर बर्बाद कर लिया, और मेगन कहती है कि वह जॉन को मारने का अपराध बोध हमेशा महसूस करेगी। लेकिन लाइला तर्क देती है कि कम से कम मेगन के पास अब भी एक सफल करियर है। दूसरी ओर लाइला बेरोजगार है और उसे नई नौकरी नहीं मिल रही। इस पर मेगन उसे अपनी कंपनी में सीटीओ के रूप में काम करने की पेशकश करती है, लेकिन लाइला गुस्से में यह प्रस्ताव ठुकरा देती है। फिर भी मेगन उससे माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। वह भावनात्मक रूप से लाइला को मजबूर करने की कोशिश करती है कि वह उसे एक और मौका दे और उसकी कंपनी में काम करे।